मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मोर कहा सुनि करहु पाई, होई ईश्वर करिहि सहाय। सती जो तजी दक्षमख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तिहि तपु कीन्ह शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करै क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाओ विबाहु बरियाई। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। स्तुति सुरन्ह कीन्ही अति हेतु, प्रगट्यु विषम बाण झष केतु। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। सुरन्ह कहि निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसि कहेउ असमार। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजै जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाय। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन्ही सकल संसारा। कोपिउ जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। भाग्यउ विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु जाई, तिहि अवसर दुरे। होनिहारिका करतार को रखवार, जग खर भरु परा। दुई माथ केहि रति नाथ, जिहि कहूँ कोपि कर धनु सरुधरा। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जे सजीव जग अचर चरा, नारी पुरुष असनाम। ते निज निज मर्जाद तजी, भये सकल बस काम। मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो।
वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम यानी 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सद्ग्रंथ रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।